वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकातिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलके दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बे करीम की हम्दो सना कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है। फरमाया और हमने भेजा रसूल बनाकर और हक़ पर और दीन देकर जो तमाम दीनों से अफजल है। तो महबूब आप अल्लाह रब्बे करीम का पैगाम जो है वो पहुँचाइए, भले मुशरिकों को बुरा लगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन जो है, जो तारुफ़ है, वो अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान में और भी कई मकामात पे फरमाया है। तो हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त जो मौजूदा हालात थे अरब के, वह पहले भी कई मरतबा बयानात में समात फरमा चुके हैं कि जहालत का दौर दोहरा था। आलम यह था कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती तो उसको पूरे कबीले के सामने ज़िंदा दरगोर करके पूरे कबीले के सामने फ़ख्र महसूस करता, और अगर बाप मर जाता तो माँ को सरे बाज़ार बेचकर फ़ख्र महसूस करता। माँ मर जाती तो औलाद बाप को डंडों से मारती। बहन बहन ना थी, माँ माँ ना थी, बेटी बेटी ना थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बे करीम ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया आमना के लाल सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने तमाम जहालत के अंधेरे ख़त्म फरमा दिए और हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि तमाम अंबिया व रसूल जो आए, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, तमाम ने अल्लाह रब्बे करीम की तौहीद का बयान फरमाया। और हर एक नबी ने उसके बाद जो पैगाम दिया वो यही पैगाम था कि आखिर में एक नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं। चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा है, फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं। नबी इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तो हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो आपने अल्लाह रब्बे करीम का पैगाम लोगों को सुनाया, डर सुनाया, जन्नत के बारे में बताया, जहन्नुम के बारे में बताया, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बताया। तो जो लोग सारी सारी रात शराब पीकर, जुआ खेलकर, बदकारियां कर कर अपने दिलो दिमाग को सुकून देना समझते थे, जब वो हुजूर की गुलामी में आ गए तो वो सारी सारी रात क़याम करने वाले बन गए, सारी सारी रात सजदे में गिरिया जारी करने वाले बन गए। तो अल्लाह रब्बे करीम ने अपने महबूब की शानें बहुत बयान फरमाई। फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। फरमाया ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने आपको शाहिद बनाया है, हमने आपको मुबश्शिर बनाया है। शाहिद कहते हैं गवाही देने वाले को। हुजूर आए तो हुजूर ने गवाही दी कि वहदहु ला शरीक, अल्लाह एक है। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर हुजूर ना होते तो हमें कोई अल्लाह के बारे में बताता,
पूरे कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक कोई भी उठा के दिखा दे, कहीं पे नमाज पढ़ने का तरीका लिखा हो, कहीं हज करने का तरीका लिखा हो, तो ये तमाम चीज़ें हुजूर ने क़यामत तक की उम्मत के लिए इरशाद फरमाई है। तो फरमाया हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, हमने आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा, हमने आपको नज़ीर बनाया, हमने आपको दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ से दावत देने वाला बनाकर भेजा। फरमाया महबूब ये सारी शानें, ये सारी रिफ़ातें, सारी बुलंदियाँ, सारे मकामात एक तरफ हैं बिइज़्नी ही व सिराजम मुनीरा, हमने आपको ऐसा रोशन और चमकदार चेहरे वाला बनाकर भेजा कि आपकी वलादत हुई तो जहालतें ख़त्म हो गई। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे वलादत। मौजज़ात तो तमाम अंबिया व रसूल को अलग अलग मिले हैं। अगर मैं बात उस तरफ लेके जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ात अता फरमाए हैं, क्योंकि जैसा दौर होता, जैसा वक़्त होता, जैसे हालात होते, तो वैसा अल्लाह उनको मौजज़ा अता फरमाते थे। आप देखिए हज़रत यूसुफ़ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब आप मिस्र के बादशाह बने तो आपके भाई गंदुम लेने के लिए आए, तो पूछा मेरे बाप का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा आपके गम में रो रो के आंखें चली गई। तो कुरान उठाइए 13वां पारा है। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि मैं मिस्र का बादशाह हूँ, तख्ते मिस्र पे हूँ, वालिद को ले आओ, ऑपरेशन करवाएंगे, तबीब को दिखाएंगे, किसी हकीम को दिखाएंगे, किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। कुरान ने क्या कहा वो देखिए आप। अल्लाह ने तमाम अंबिया व रसूल को मौजज़ात अता फरमाए हैं, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, अलग अलग मौजज़ात अता फरमाए। लेकिन जब इमामुल अंबिया की बारी आई तो एक नहीं बल्कि सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। तो जब हज़रत यूसुफ़ के पास भाई आए तो आपने ये नहीं कहा कि ले आओ मैं मिस्र का बादशाह हूँ, बल्कि फरमाया, कुरान ने कहा, क्या कहा, इज़्हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। फरमाया मेरा ये कुर्ता ले जाओ, जाकर मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना, अल्लाह आंखें रोशन कर देगा। तो इसी तरह हज़रत ईसा का वाक़या पढ़ लीजिए, चौथे पारे में भी है, 7वें में भी मौजूद है कि आपके दौर के अंदर बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम मौजूद थे। ऐसा था कि अगर ये कहा जाए कि सिवाय मौत के हर मर्ज़ का इलाज उनके पास मौजूद था तो ये गलत ना होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या मौजज़ात अता फरमाए, कुरान से पूछते हैं। तो कुरान ने क्या कहा, फरमाया अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहैअति त्वय्रि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु त्वय्रन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता। फरमाया मैं बनाता हूँ मट्टी की मूरत, परिंदे की शक्ल की, लेकिन जब मैं बनाता हूँ, बनाकर उसको फूंक मारता हूँ तो वह सचमुच का परिंदा बन के उड़ जाता है। या तो आपको बात समझ में नहीं आ रही, या सुभान अल्लाह कहने की आदत नहीं है। मेरे लिए नहीं, मेरी खुशनुदी के लिए नहीं, अल्लाह की पाकी बयान करने के नियत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि जब आप कहते हैं सुभान अल्लाह तो इसका माना है अल्लाह पाक है, और ये तस्बीह अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ये तस्बीहात रब को इतनी पसंद है कि जब उसका बंदा उसकी पाकी बयान करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमतें बरसाते हैं। ये भी बात कुरान ने कही, मैं नहीं कह रहा, कुरान पढ़िए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरमाया है मेरे बंदे, जब तूने मुझे अपना रब मान लिया, इस्तिक़ामत से खड़ा रहा, तो हम तुझे बेसर व आसरा नहीं छोड़ेंगे। तूने मुझे अपना रब मान लिया, सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तकामत के साथ खड़ा रहा, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम तुझे बेसर व आसरा नहीं छोड़ेंगे, फरिश्तों के जरिए तेरे पर रहमतों की बारिशें करवा देंगे। कुरान ने कहा, हर चीज़ कुरान में मौजूद है। दीन इस्लाम तो इतना प्यारा है कि पैदा होने से कब्र की गोर तक हर चीज़ हमें मिल जाती है, कोई चीज़ बाहर से हमें लेनी नहीं पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह हज़रत ईसा, आपने फरमाया कि जो कोर के मरज़ वाले हैं वह उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता,
मैं उनको हाथ फेरता हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। जो मादरजाद अंधे हैं, मैं हाथ फेरता हूँ, अल्लाह आंखें अता फरमा देता है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अगर कोई मुर्दा हो, मैं उसकी कब्र में ठोकर मार कर कह दूं कुम बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो वो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, वो जिस कबीले का होता, जिस इलाके का होता, जो उनसी बोली बोलता होता, जब वो उठता तो वही बोली बोलता था, वो दूसरी बोली नहीं बोलता था। वो जिस कबीले का होता उसी कबीले की बोली बोलता था जब वो उठता था। यहाँ आलम ये है, और यहाँ आलम ये है कि हाथ अबू जहल का है, हाथ में कनकरियां है, कहता है अगर आखिरी नबी हो, मोहम्मद हो, अल्लाह के नबी हो, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। जब निगाहे करम पड़ी, फरमाया अबू जहल मैं बताऊं या ये बता दे मैं कौन हूं। जब निगाहे करम पड़ी उन कनकरियों ने भी पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन कनकरियों ने भी हुजूर की बोली बोली, हुजूर के तराने पढ़े, हुजूर के नगमे गाए। तो हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग मौजज़ात से नवाजा है। बात को समेटता हूँ। चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया हैं, आखिरी नबी ज़मा हैं, तमाम अंबिया के तमाम नबियों के सरदार हैं। अब क़यामत तक दौर हजूर का है और क़यामत वाले दिन भी दौर हजूर का ही रहेगा। क्यों? हर अज़ान के बाद पढ़ते नहीं है अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ाम महमूद, कि या अल्लाह हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, इनको रोज़े महशर मकामे महमूद अता फरमाना। तो हुजूर फरमाते हैं जब महशर का समा होगा, आलमे महशर बर्पा होगा, तमाम अंबिया यही कहेंगे इज़हबू इला गैरी, लेकिन हुजूर फरमाएंगे अना लहा अना लहा। हुजूर फरमाते हैं मैं अर्शे आज़म पे अपनी दस्तार उतार दूंगा और सजदे में चले जाएंगे हुजूर। तो अल्लाह रब्बे करीम का हुक्म होगा महबूब अपनी दस्तार उठा लीजिए, पहन लीजिए। तो उस वक़्त जब हुजूर अपने बाजुए शफाअत खोलेंगे तो गुनाहगार भर भर के जन्नत में जा रहे होंगे कि पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आपका इश्क, ये एक मोमिन की जान है। हुजूर की मोहब्बत के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं है। तो हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने अल्लाह रब्बे करीम का तारुफ़ करवाया, अल्लाह के बारे में बताया कि रब एक है, उसकी इबादत करनी है, उसको सजदा करना है, उसके आगे झुकना है। ये तमाम चीज़ें हमें किसने बताई? बोलिए। क़यामत तक अगर कोई भी सीखेगा तो पैगाम किसका है? व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुजूर का पैगाम है। हुजूर ने हर चीज़ सिखाई है, लेकिन जब बात इंट्रोडक्शन, जब तारुफ मोहम्मद अरबी का है, अल्लाह के हबीब का है, अल्लाह के प्यारे का है, तो रब के कुरान ने कहा रुक जाओ। वहां बात रब की थी, तारुफ मोहम्मद अरबी करवा रहे थे, अल्लाह ने फरमाया रुक जाओ, बात मेरे महबूब की है, तारुफ रब खुद करवाएगा। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया जब अगर तुम चाहते हो कि तुम रब के महबूब हो जाओ, रब से मोहब्बत करो और रब तुमसे मोहब्बत करे, मेरे महबूब के दर पे आ जाओ, मेरे महबूब को मान लो, फिर रब भी तुम्हारा है, महबूब भी तुम्हारा है। बताइए, जब बात इमामुल अंबिया की हो तो तारुफ रब खुद करवाए। और आज लोग पूछते हैं सहाबा ने मिलाद मनाया। मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर ज़बान भी थोड़ी उल्टी सीधी हो जाएगी। तो सहाबा तो हर वक्त मिलाद मनाते थे, बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो हम यहाँ बैठे हैं तो ये सहाबा की सुन्नत तो अदा कर रहे हैं। हुजूर ने अपना हुजरा मुबारक का एक मरतबा दरवाज़ा खोला, बाहर देखा सहाबा मौजूद थे। हुजूर ने फरमाया क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जो अल्लाह ने आपके सदक़े हम पर एहसान कर दिए हैं। फरमाया
खाओ अल्लाह की कसम यही कर रहे थे? कहा अल्लाह की कसम हम यही कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया ये जो कसम है ये इसलिए नहीं कि तुमने झूठ बोला, बल्कि ना अभी जिब्रील आए थे। अल्लाह फरमाता है ए महबूब अगर जन्नती देखने हैं तो दरवाजा खोल कर देख लीजिए। बताइए, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा तो अनवार का आलम क्या होगा? अरे हर कोई फिदा है, फिदा है, फिदा है बिन देखे, बताओ दीदार का आलम क्या होगा? और जिस वक्त खिदमत में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उस वक्त मेरे आका के दरबार का आलम क्या होगा? तो सहाबा तो हर वक्त ही मिलाद मनाते थे। बताइए सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई एक सांस भी ऐसी हो जो मिलाद के बगैर गुजरी हो? हज़रत उमर इब्ने खत्ताब की कोई एक सांस भी ऐसी हो जो हुजूर की याद के बगैर गुजरी हो? हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन आपकी कोई एक लम्हा भी ऐसा गुजरा हो जो हुजूर से गफलत में गुजरा हो? हज़रत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा, लोग जब आंख खोलते हैं माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, लेकिन ऐसे शेर खुदा है आंख खोलते हैं तो रसूलुल्लाह को देखते हैं। बताइए फिर सहाबा मिलाद नहीं मना रहे तो और कौन मना रहा है? हमें सिखाया किसने? हमें तो बताया ही सहाबा ने। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब, हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बोलिए बुलंद आवाज से, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है, सहाबा के साथ अरब के पहाड़ों में से गुजर रहे हैं। ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया, क्या माजरा है? कहा आज एक वाकया याद आ गया। जब मैं छोटा था मेरे वालिद खत्ताब ने मुझे 6 ऊँट दिए, सीधे करो, मैं अगला सीधा करता पिछला खराब हो जाता, पीछे वाला सीधा करता आगे वाला खराब हो जाता, मुझे डंडों से मारा। और मेरे बाप ने कहा कैसा अरब का नौजवान है, तेरे से 6 ऊँट सीधे नहीं होते। आज जब मोहम्मद अरबी की गुलामी का पटा गले में डाल लिया है, मशरिक से मगरिब, शमाल से जनूब, उमर के हुक्म से इंसान तो इंसान पत्ते भी हरकत नहीं करते हैं। उनके जो गुलाम हो गए वक़्त के इमाम हो गए। अरे अंबिया खड़े हैं सफ सफ और मुस्तफ़ा इमाम हो गए। सहाबा ने मिलाद मनाया। हमसे कोई आगे पूछे तो सही, हम उसे बताएं सहाबा ने कैसा मिलाद मनाया। सहाबा ने हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 70 जख्म लगे, 70। आज कोई बाइक से गिर जाए तो 6 घंटे हॉस्पिटल से नहीं उठता, पूरे जिस्म पे पट्टियां मल लेता है। 70 जख्म, वो भी मामूली नहीं, तीरों के और नेज़ों के, तीरों के और नेज़ों के 70 जख्म लगे हज़रत तलहा को। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चेहरे में पानी डाला तो जब आंख खुली तो उठकर ये नहीं कहा कि ऐ सदीक़ अकबर मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। सर भी शल हो गया था, बाजू भी दोनों शल हो चुके थे। उठकर ये नहीं कहा कि या सदीक मैं बचूंगा या नहीं, कहा ये बताइए मेरे हुजूर कैसे हैं। आज हम कहते हैं गुलाम है, गुलाम है। दुरूद पाक पढ़िए। आज हम कहते हैं गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये कैसी मौत है जो नमाज नहीं पढ़ने देती। फजर की नमाज में मस्जिदें खाली होती हैं, एक सफ भी पूरी नहीं होती, 2 भी पूरी नहीं होती। और हुजूर ने फरमाया नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। तो इसलिए हर आशिक रसूल को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करे। हर आशिक रसूल को क्या चाहिए? नमाज की पाबंदी जी। तो हजरत तलहा को जब सदीक़ अकबर ने पानी चेहरे पे डाला तो उठकर ये नहीं कहा कि सदीक़ अकबर मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, बल्कि कहा ए सदीक़ बताइए मेरे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा हुजूर खैर आफियत से हैं और हुजूर ने तो मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके चेहरे पे पानी डालूं। तो जब ये अल्फाज सुने कहा कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलन, अगर हुजूर सलामत है तो ये तो मुसीबत ही कुछ नहीं है। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग में तीर लगा, आंख हाथ में आ गई, आंख हाथ में आ गई, लेके हुजूर की बारगाह में चले गए। पता था तबीबों के तबीब यही हैं, इसी बारगाह से बनेगी बिगड़ी। ईमान था ना सहाबा का।
तो लेके हुजूर की बारगाह में चले गए, या रसूलल्लाह आंख निकल आई है, तीर लगा है, लगा दीजिए। हुजूर ने फरमाया कतादा दो बातें हैं, अगर तुम सब्र करो तो जन्नत मिल जाएगी, और अगर बोलते हो तो मैं आंख लगा देता हूं। कहा या रसूलल्लाह आंख भी लगाइए और दुआ भी करे अल्लाह मुझे जन्नत भी अता फरमाए। बताइए सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का तो ये इश्क है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, ये जो मिलाद मनाना है ये तो बड़ा खुशकिस्मत लोगों का काम है। लोग तो बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, पता नहीं कौन कौन से डे अब तो हो गए, समझ में ही नहीं है। ये पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने 1927 के अंदर हिंदू राजपाल को कत्ल किया था, उसी वक्त इलामा इकबाल मुस्तफर पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह सोच लिया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग हुकूमत होगी, अलग जगह होगी जहां पर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम खुलेआम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हरिपुर में केपीकी में जुलूस निकलेगा तो गोलियां मार दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलेगा तो 35 लाशें उठा के मुसलमान घरों में चले जाएंगे। तारीख के अंदर एक अजान ऐसी हुई है काफिरों के, अंग्रेजों के दौर के अंदर, कि उस अजान को 27 लोगों ने पूरा किया था। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये है सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का इश्क और मोहब्बत और सहाबा का ईमान। देखिए सहाबा कराम का दुरूद पाक पढ़िए। सहाबा कराम का ईमान देखिए आप। आज हमें तो 2 वक्त की रोटी ना मिले ना तो खुदा की कसम लोग तो रब पे भी शिकवा कर देते हैं। क्यों जी हजरत जी, करते या नहीं करते? और जब बंगला बन जाए, नहीं देखा माल हराम है हलाल है, घर के बाहर लिखवा देते हैं क्या, हादा मिन फज़ली रब्बी, भले वो सूद का ही पैसा हो। हर बैंक के बाहर लिखा हुआ हादा मिन फज़ली रब्बी। बताइए अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें मिल जाए तो हम अपने घरों के अखराजात ज्यादा कर दें, खर्चे ज्यादा कर दें, अय्याशियों में ज्यादा पड़ जाए। 2 वक्त की रोटी ना मिले तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अल्लाह पे शिकवा कर देते हैं कि या अल्लाह ये सारी मुसीबतें हमारे लिए ही थी। मैं तो 5 वक्त की नमाज भी पहली साफ में पढ़ता हूँ, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता। तो उसके बाद गाड़ी भी है, उसके बाद बंगला भी है, उसके बाद ये भी है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान पेट में पत्थर बांधकर भी लब्बैका या रसूलल्लाह कहा है, फिदा का अभी व उम्मी या रसूलल्लाह कहा है। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मर गए 8 तलवारें हैं बदर के मैदान में, 8 तलवारें हैं, सामान भी पूरा नहीं है, सामने तो 1500 का लश्कर है। नहीं कहा हुजूर ये क्या बात है, अगर आप हुक्म करें तो कैसे किसरा के दरवाजे भी उतार के रख देंगे। फिर हम सहाबा की बात करें, सहाबा के कदमों के नीचे जो कभी किसी जमाने में खाक लग गई उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं है हम लोग। तो बातें हम सहाबा की करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ी नहीं जाती, अपनी औलाद की तरबियत की नहीं जाती, और बातें हम सहाबा की करते हैं। सुनिए सहाबा का इश्क क्या है। जब मुसलमान नमाज पढ़ना शुरू हुए तो पहला जो किबला था वो बैतुल मुकद्दस था। कौन सा था जी, बोलिए? बैतुल मुकद्दस था। हुजूर नमाज पढ़ा रहे, सहाबा पीछे है, तो तमाम लोग ताना दे रहे हैं दीन नया, नबी नया, किबला भी नया ले आओ, किबला भी नया लाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ की हुजूर ने, या अल्लाह हमें किबला खाने काबा अता फरमा दे। असर की नमाज का वक़्त है, दूसरी रकअत जारी है, वही नाजिल हो गई। बोलिए सुभान अल्लाह। महबूब अगर दिल चाह रहा है तो किबला चेंज कर लीजिए, रुख मोड़ लीजिए। हुजूर ने अपना रुख बैतुल मुकद्दस से मोड़ा, खाना काबा की तरफ कर दिया। नहीं समझ आ रही आपको? बुलंद आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर ने रुख खाना काबा की तरफ मोड़ लिया बैतुल मुकद्दस से, सहाबा ने भी मोड़ लिया। नमाज से फारिग हुए तो फिर वही दोनों सारा के ताने। क्या ताने?
भाई क्या माजरा है? कभी बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करते हो, कभी खाने काबा की तरफ मुंह करते हो, माजरा क्या है? सुनिए जवाब सहाबा का। आज हमें को बात कर दे ना तो हम सोच में पड़ जाते हैं। 80 साल की उम्र भी हो जाए तो हमें को कहता है ना अंगूठे चूमने कहाँ लिखा है, तो हम परेशान हो जाते हैं। ये नहीं बोलते कि मेरे दिल पे लिखा है। कोई पूछता है ना मिलाद मिलाना कहाँ लिखा है, तो हम अपने मौलाना के पास चले जाते हैं, जी बताइए जी। उसको बोलो कि ये रब ने मेरी तकदीर में लिख दिया है। तो सहाबा से जब बात हुई ना तो सहाबा ने ये नहीं कहा रुको हम रसूलुल्लाह से पूछ कर आते हैं, हुजूर से पूछते हैं हुजूर क्या जवाब देते हैं। ना ना, बल्कि फरमाया अरे सुनो, हम न बैतुल मुकद्दस देखते हैं ना खाने काबा देखते हैं, हम रुखे मुस्तफा देखते हैं। जिधर वो हो जाता है वही हमारा किबला हो जाता है। ये है सहाबा का ईमान। तो अल्लाह हमें उनके इश्क का करोड़वा हिस्सा ही अता फरमा दे। जिन्होंने 14, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, 6 पे सुनी आएगी मेरी बात खत्म हो जाएगी, टेंशन नहीं लें आप लोग। जिन्होंने 1400 साल पहले देखा उन्होंने भी कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। जिन्होंने 1400 साल बाद देखा उन्होंने भी एक झलक देखी और हुजूर ने फरमाया पीर मेहर अली शाह मेरा बेटा है। पीर मेहर अली शाह साहब के बारे में हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा है। फरमाया सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना मुश्ताक आखियां एन मदबरिया। ऐसे सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। जिन्होंने 1400 साल पहले देखा हजरत जाबिर हैं, 14वीं रात का चांद देखते हैं, हुजूर का चेहरा अनवर देखते हैं और सोच में है कि दोनों में से खूबसूरत कौन है। फिर इस नतीजे पे पहुंचते हैं, किस नतीजे पर कि चांद तो मेरे हुजूर के कदमों के साथ जो लगी धूल है उसके मुकाम पे भी नहीं है। और जिन्होंने 1400 साल बाद देखा उन्होंने क्या कहा बाला गल्लो अला बे कमाले ही कशफत दो जबे जमाले ही हसनत जमिया खसाले ही सल्लु अलैहि वालैहि। जिन्होंने 1400 साल पहले देखा उन्होंने भी कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा माल, मेरा तन, मेरा धन सब कुर्बान है। जिन्होंने 1400 साल बाद देखा हिंद से बरेली से उठे, फरमाया सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खलक से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी। फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जिन्होंने 1400 साल पहले देखा वो उमर इब्ने खत्ताब है। अगर दो लोग फैसला करवाने आ गए, एक काफिर एक मुसलमान, लेकिन वो मुनाफिक मुसलमान है, जमीन का फैसला है, दोनों आए, दरवाजा खटखटाया, अमीरुल मोमिनीन बाहर तशरीफ लाए, कहा कुछ फैसला कर दीजिए। बोलिए। उस मुनाफिक मुसलमान ने पूरी स्टोरी सुनाई, पूरी स्टोरी सुना दी, ये हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो जो काफिर था उसने कहा मैं एक ही बात कहूँगा, अमीरुल मोमिनीन ये फैसला हमने रसूलुल्लाह की बारगाह में रखा था और हुजूर ने मेरे हक में दे दिया था, हुजूर ने मेरे हक में दे दिया था। लेकिन ये ऐसा मुसलमान है कहता है मुझे हुजूर की बात समझ में नहीं आती, मैं फैसला हजरत उमर से करवाऊंगा। फरमाया अभी किए देते, मसला ही कोई नहीं। अंदर तशरीफ लेकर गए, तलवार लेकर आए, उस मुनाफिक मुसलमान का सर तन से जुदा कर दिया। 1400 साल पहले जिन्होंने देखा उनका ईमान ये है, 1400 साल बाद जिन्होंने देखा वो गाजी मिल्लत मलक मुमताज हुसैन कादरी है, गवर्नर हो पंजाब का या पाकिस्तान का सलमान तासीर हो, 27 गोलियां मार कर कहा है कि आज भी फारूक आजम के मानने वाले जिंदा हैं। ये है इश्क रसूल। ये क्या बात हुई, आए बाएं शाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, दीन इस्लाम ये सिखाता ही नहीं, बस इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया।